ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, जो हमारी ये बहुत बड़ी नदी है और इसमें जो है यहाँ पर हम ये खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च आपदाओं से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं में ये जो भूमि धंसाव, भूमि कटाव और भारी बारिश, बाढ़, पत्थर आना बहकर, ये सभी जो है हमारी खोज के विषय हैं और इस पर जो हम रिसर्च यहाँ पर कर रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी जो ये आपको इधर का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना चौड़ा जो है ये भूभाग जो कटकर जो है सामने से और एक जो है बहुत बड़ी नदी की आकृति का भूभाग जो बना है। अब आप इसको जो है बड़ा गहराई से हम इस पर एक अध्ययन करते हैं और इसका अध्ययन के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि यदि हम ये दोनों जो दोनों किनारे हैं, दोनों किनारों को हम आपस में मिलाएं तो ये जो नदी बनी हुई है, इस नदी के बनने से पहले मैं मानता हूँ कि ये इतनी गहरी पृथ्वी नहीं थी, इतना गहरा भूभाग यहाँ पर नहीं था और पहले समतल था, यानी बराबर था। और फिर जैसे कि तुर्की में जैसे जो घटना घटी थी, तुर्की में जो दरार पड़ी थी, उसके ही अकॉर्डिंग जो है इस तरह की हमारी जो आकृति है वो धीरे धीरे फैल कर ये बनी है। और इस पर जितना भी अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम पानी था और बड़ा तेज़ी से पानी जो है ऊपर से आ रहा है इसमें। तो चूँकि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, हम इन पर बड़ा गहर अध्ययन कर रहे हैं और पत्रावली भी सरकार के पास हमारी चल रही है। तो अब हम जो ये आपको पर्वत है और ये इधर का जो हमारा किनारा है, अगर हम दोनों के बीच में फीता दर्शाएं, एक फीता जो है हम इसको मान लेते हैं और ये मानने पर ही इसको डाल देते हैं, इधर से लेकर उस पर्वत तक एक फीते को मानकर हम इसकी चौड़ाई का आकलन कर लेते हैं। अब इसकी चौड़ाई का जो आकलन हम करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि तुर्की की भांति जो दरार पड़ी हुई है, आरंभ में एक बहुत ही बारीक दरार पड़ी होगी और फिर चूँकि जो दरार है वो कटाव होता रहा और धीरे धीरे दरार जो है वो अपना एक विशाल रूप धारण करती रही। यानी भूकंप, प्राकृतिक जो घटनाएं हुई हैं, भूकंप आदि जो घटनाएं हुई हैं, उनके हिसाब से जो है ये जो पहले दरार पड़ी है पृथ्वी में, दरार पड़ने के बाद में फिर उसमें पानी निकला है और फिर उसमें जो है दरार जो है उसका आकार जो है फैलता गया। आकार जब ऐसे फैलता गया तो धीरे धीरे उसका दरार का एक नदी बन गई है और जब नदी बन गई है तो ये नदी एक विशाल रूप धारण कर लिया है इसने। और इसके दोनों जो किनारे हैं तो जो गहराई है, जो क्योंकि जब कटाव पानी का होगा तो गहराई जो बढ़ती जाएगी, जैसे तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें दरार पड़ी है, उसकी गहराई जो है वो 35 फीट नीचे पहुंच गई है और चौड़ाई 650 फुट चौड़ी है। अब इसमें ही मैं आपको उसका उदाहरण के अकॉर्डिंग ही मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं और इस पर जो दोनों किनारों को हम जब आपस में यदि मिलाएं, इस किनारे को इसको आपस में ऐसे मिला देते हैं जैसे कोई जो है आप किसी अलमारी की जो बाहर का दरवाज़ा होता है उसको बंद कर देते हैं, तो फिर हमारा जो ये बीच का भूभाग है यानी नदी, ये समाप्त हो जाएगा। कल्पना करके और रिसर्च होता है, शक के आधार पर भी रिसर्च होता है। तो हम जैसे इसको भाग को मिलाएं तो इसका भाग जो है ये नदी का ख़त्म हो जाएगा। अगर रबड़ की भांति हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये फैल कर एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा और फिर बीच में गहरी दरार फिर बन जाएगी। अर्थात प्राकृतिक जो घटनाएं हो रही हैं, जो प्रकृति कर रही है, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, कुछ भी हो, प्रकृति के स्वभाव को जानना, समझना और उसकी जो एक ऑथेंटिकेशन जो है प्रकृति की, उसका एक अध्ययन करना हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य था। आज तक भी हमारे मनुष्य ने प्रकृति के रूप को नहीं जाना, उसको नहीं समझा और अपना जो प्रकृति उसको दे रही है वह अपना माल को ढकार रहा है और ये नहीं देख रहा है कि भूकंप में मर रहे हैं, बाढ़ में मर रहे हैं, आपदाओं में मर रहे हैं, आप नदी नालों में मर रहे हैं। क्यों? अरे भाई आप ये बताइए, धारावी में, उत्तरकाशी में जो बादल फटा है, पूरा गांव जो है शमशान में तब्दील हो गया है।
और हमारी फाइल पड़ी हुई है। अगर वो फाइल चल जाती, टीवी पर आ जाती, तो शायद वह गांव शमशान में तब्दील ना होता। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारत के अंदर कितना अधिक लापरवाही और कितना अधिक अत्याचार जो है सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और क्योंकि द्वारिकापुरी 5000 वर्ष पहले समुद्र में समा गई थी, बम्बई जो हाल समय समुद्र में समाने की कगार पर है, परंतु उसके बावजूद भी देश के अधिकारी लोग ये नहीं जान रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और पत्रावली को हम उठाएं, उसको टीवी पर चलाएं और उसको दिखाएं कि टीवी को उसको सार्वजनिक करने से हमारी जो रिसर्च है वो आगे बढ़ती है, इसमें क्या होता है। ओके।